चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर दौरे पर हैं। दोनों मंत्रियों ने सीएम से सियासी मसलों को लेकर देर रात तक लंबी मंत्रणा की। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक बैठक भी बुलाई गई, जिसमें केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे होने वाली इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों और विधायकों को बुलाया गया है। पीसीसी में होने वाली बैठक में निर्दलीय विधायकों को भी आमंत्रित किया गया। बैठक में पार्टी की नीति और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा संभव है, साथ ही संगठनात्मक मसलों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर स्पष्ट किया कि यह विधायक दल की बैठक नहीं है। उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल और अजय माकन का पीसीसी कार्यालय आने पर जयपुर में स्वागत किया जाएगा। प्रदेश के 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान आज ईवीएम के जरिए शाम 5:30 बजे तक होगी वोटिंग। मतदान के तुरंत बाद होगी मतगणना और परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करने के निर्देश। राजस्थान में लॉकडाउन के कारण बंद स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान अभी नहीं खुलेंगे। इस बारे में कोई भी फैसला करने से पहले केंद्र सरकार से राय ली जाएगी। इस विषय पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक में शनिवार को फैसला लिया गया। उच्च शिक्षा के संबंध में हुई चर्चा के अनुसार इस समय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं। उच्च माध्यमिक कक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद अब ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। लंबे इंतजार के बाद आरबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बोर्ड के 64 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब बोर्ड ने 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के परिणाम एक साथ जारी किए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नतीजे घोषित करते हुए कहा, सरकार के सामने बच्चों की सुरक्षा बड़ी चुनौती थी। कम समय में रिजल्ट घोषित करने के लिए टीचर्स और बोर्ड को बधाई। आरएस रिजल्ट विवाद पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। डोटासरा ने कहा, आरपीएससी पर बेवजह सवाल खड़े कर रही है बीजेपी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिक्षा मंत्री के परिजनों के चयन को लेकर निशाना साधा। शेखावत ने कहा, मंत्री पद का फायदा उठाकर जिस तरह चयन प्रक्रिया पूरी की गई, उससे जो हकदार अभ्यर्थी हैं उनका नुकसान हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने जयपुर में अपनी नई पार्टी अपना भारत मोर्चा का शुभारंभ किया। तंवर ने कहा, राजस्थान में लोग नए विकल्प की तलाश में हैं, जो अच्छा नेतृत्व देना चाहते हैं उन्हें हम एकत्रित कर रहे हैं। राज्य के कार्मिक विभाग ने आरएएस से आईएएस में और आरपीएस से आईपीएस में प्रमोशन के लिए यूपीएससी को डीओपी की ओर से नाम भेज दिए हैं। जल्द ही राजस्थान को 17 आईएएस और 5 आईपीएस मिलेंगे। जोधपुर में नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे आसाराम की सेंट्रल जेल में तबीयत बिगड़ने के चलते जोधपुर एम्स लाया गया। सेंट्रल जेल से आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर एम्स लाया गया। पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो सकती है। ईडी सूत्र बताते हैं, राज कुंद्रा को एफएमए के तहत नोटिस समन दिया जा सकता है। केस में कंपनी के डायरेक्टर से भी पूछताछ संभव। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन की 2 अलग अलग घटनाओं में 44 लोगों की मौत हो गई। 35 घायलों का इलाज जारी। टोक्यो ओलंपिक्स के दूसरे दिन भारत को पहला मेडल मिला। मणिपुर की मीराबाई चानू ने महिला वेटलिफ्टिंग की 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। मीराबाई चानू को पदक जीतते देख उनके गांव में लोग खुशी से झूम उठे। मीराबाई का परिवार और पड़ोसी एक जगह इकट्ठा होकर टीवी पर मीरा को लाइव देख रहे थे। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को पहला पदक मिलने के बाद बीकानेर के हलवाई धर्मेंद्र अग्रवाल ने अनोखे अंदाज में खिलाड़ियों को चीयरअप किया। उन्होंने अलग अलग रंग के पिचके बनाकर ओलंपिक का साइन बनाया। नागौर शहर के गांव अमरपुरा में मंदिर में दर्शन कर लौट रहे एक परिवार के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भीलवाड़ा जिले के पंडेर गांव में 4 महीने पहले शादी होने के बाद ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित होती एक नव विवाहिता ने मौत को गले लगा लिया। इससे पहले विवाहिता ने अपने दर्द का एक वीडियो साझा किया। धौलपुर के राजाखेड़ा रोड पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मामला आत्महत्या का हो सकता है। पुलिस जांच में जुटी। चित्तौड़गढ़ के राजकीय चिकित्सालय से वाहन चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मालिक की मोटरसाइकिल चुराकर फरार हो गया। करौली के मासलपुर विद्युत सब स्टेशन के 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से 12 वर्षीय बालिका झुलस गई। बालिका को झुलसी हुई अवस्था में मासलपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
सिरोही में फिर अंधविश्वास के चक्कर में तांत्रिक देवर ने महिला से अनलिमिटेड टॉर्चर किया। भूत प्रेत का साया बताकर महिला के साथ मारपीट की। श्रीगंगानगर में पुलिस के विद्युत विभाग के तकनीकी सहायक के साथ मारपीट कर नकदी और मोबाइल छीनने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरोह में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा में घर से लापता नाबालिग बालिका को पुलिस ने मात्र 1.5 घंटे में एमपी के श्यामगढ़ से मुंबई जाने के लिए ट्रेन से दस्तयाब कर लिया। राजसमंद जिला पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया। हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। चूरू में 35 वर्षीय महिला से खेत में चाकू की नोक पर दुष्कर्म। महिला थाने में प्रतिभा नगर निवासी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। सीकर जिले के फतेहपुर इलाके में मरडाटू गांव में गुरु और शिष्य के रिश्तों को तार-तार किया। शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले के डबोकपुरा गांव में बेटी के साथ घर में रुके किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए शिनाख्त शुरू की। दौसा शहर में बीच सड़क पर ड्यूटी कर रहे यातायात पुलिसकर्मी के साथ एक युवक ने मारपीट की। वर्दी भी फाड़ दी। पीड़ित कांस्टेबल ने राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया। बिजोलिया थाना इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला है। रामप्रसाद की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पास के अस्पताल जहां से कोटा के एमबीएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बूंदी में चोरों ने चित्तौड़ रोड चौराहे पर स्थित शराब की दुकान पर धावा बोल दिया। 60 से 65 हजार की नकदी सहित 15 से 20 बोतल शराब ले उड़े। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर रसद विभाग और ग्रामीण पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। 11,500 लीटर अवैध बायोडीजल सहित 3 टैंकर्स को जब्त किया। चूरू के सिद्धमुख थाना क्षेत्र में एक गांव में 10 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। रेप करने वाले दोनों आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की कार भी बरामद की गई। चूरू के सुजानगढ़ के दुलियाबास में शुक्रवार की शाम कुछ लोग हाथों में तलवार और लाठियां लेकर मारपीट करने लगे। घटना का वीडियो सामने आया है। करौली में पुलिस जाब्ते पर हमले के आरोपी और 2000 के नामी बदमाश को जिला स्पेशल पुलिस टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी करीब 12 वर्ष से फरार चल रहा था। बूंदी खानपुरा गांव में गोवंश कुएं में गिर गया, जिसके बाद सूचना पर बूंदी से खानपुरा पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसका सकुशल रेस्क्यू किया। कोटा में पत्नी की मौत के बाद तनाव में चल रहे एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बारां के सकरावदा गांव का निवासी मृतक जगदीश मीणा बच्चे की परवरिश को लेकर तनाव में था। कोटा में बेकाबू कार की टक्कर से बाइक सवार प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक देवी सिंह एमपी के हिंगोली का निवासी है। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र में ट्रेन की टक्कर से महिला की मौत हो गई। मृतका की शिनाख्त राधा देवी निवासी भादला हाल नोखा के रूप में हुई। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सौंपी। राजधानी की कोटपुतली से बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 12 घंटे बाद बानसूर से बच्ची को बरामद कर लिया गया। शहर में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश जारी। बीकानेर के नोखा में गुरु जंभेश्वर मंदिर में फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों की तलाश में जुटी। कोटा की अनंतपुरा थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। करौली में चोर घर के अंदर खड़ी बाइक चोरी कर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जयपुर की कोटपुतली में कुछ बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर एक टेम्पो चालक को लूट लिया। बदमाशों ने हथियार के बल पर 3,500 रुपए लूटने के बाद टेम्पो में तोड़फोड़ की, मौके से फरार हो गए। जोधपुर में एसीबी ने रिश्वत मामले में बड़ी कार्रवाई की। एमडीएम अस्पताल में सर्जरी करवाने के नाम पर घूस ले रहे दलाल को गिरफ्तार किया। अजमेर डिस्कॉम ने 5 जिलों में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 3 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए मुकदमे दर्ज किए, जुर्माना भी वसूला। उदयपुर के बावलवाड़ा इलाके में चोरों ने 4 लाख की नकदी और 16 लाख के जेवरात चुरा लिए। श्रीगंगानगर के घरसाना में जीडी नहर के 13 और 20 जीडी मुखों का बेड लेवल और डिजाइन सही करने की मांग को लेकर किसानों का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी। चित्तौड़गढ़ सेमलिया में एक व्यक्ति के अपहरण और हत्या के मामले में आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। एक शराब ठेकेदार सहित कई लोगों पर मारपीट का आरोप।
बावड़ी उप सरपंच पुखराज सिंह ने वर्तमान सरपंच पर गंभीर आरोप लगाया। एसडीएम और बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर मनरेगा के तहत हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर मिल जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सारी जानकारी हासिल करें। संख्या है 7977773753। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। धीरे धीरे कोरोना से जंग जीत रही मरुधरा लगातार दूसरे दिन वायरस से किसी की मौत नहीं। पिछले 24 घंटों में कम केसेस। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत शनिवार को जिले में जयपुर से 28,650 डोज मिले। इसमें 22,650 कोविशील्ड और 6,000 कोवैक्सीन शामिल है। कोटा में मौसमी बीमारियों और कोरोना की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। शनिवार को विभाग की 1029 टीमों ने 31,730 घरों का सर्वे किया। कोरोना के थर्ड वेव से निपटने को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। प्रदेश में बच्चों के अस्पतालों में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। कोटा में पिछले 8 दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। कोटा जिला कोरोना मुक्त होने की कगार पर है। बाड़मेर जिला परिषद ने अनुकरणीय पहल करके इतिहास रच दिया। कोरोना लॉकडाउन के बावजूद बाड़मेर जिला परिषद ने आहत परिवारों को राहत पहुंचाने की अभिनव पहल करते हुए 4 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां दी। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मेघवाल को सांस्कृतिक विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली। एक दिवसीय दौरे पर प्रतापगढ़ आए वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने प्रतापगढ़ रेंज की करमदिया नर्सरी का अवलोकन किया। कोटा इंडस्ट्री एरिया में एक ट्रक के इंजन में कोबरा नजर आया, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी 25 और 26 जुलाई को राजसमंद जिले के नाथद्वारा में रहेंगे। डॉक्टर जोशी के वरिष्ठ निजी सचिव श्री कृष्ण ने इस बात की जानकारी दी। राजस्थान का 10 अधिकारियों का दल 4 प्रदेशों की खनन ब्लॉक नीलामी प्रक्रिया का अध्ययन करेगा। ऑनलाइन डाटा अपलोड प्रक्रिया का भी अध्ययन होगा। प्रतापगढ़ जिले के पारसोला में एक अनूठी परंपरा निभाई जा रही है। जैन मंदिर में अनाज, नमक, धान को तौलकर पूरे वर्ष का अनुमान लगाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बांसवाड़ा के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे बड़ा कार्यक्रम जानामेड़ी स्थित महंत उत्तम स्वामी महाराज के आश्रम में हुआ। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना और इंदिरा मीणा के जिला प्रमुख बनने की मन्नत पूरी होने पर विधायक रामलाल मीणा रविवार को पैदल यात्रा निकालेंगे। नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर शहर के विधायक गुलाबचंद कटारिया ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर साधु संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान कटारिया ने वाईजी राजकुंड पहुंचकर भगवान के दर्शन भी किए। हिल स्टेशन माउंट आबू में मानसून की दस्तक से मौसम गुलजार हो चुका है। सड़कों पर चट्टान के गिरने से रास्ते भी कहीं कहीं बाधित होने से लोगों को परेशानी हो रही है। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट के लिए मशीनरी एक ट्रेलर पर लोड होकर सुजानगढ़ पहुंची। इस दौरान ट्रेलर से मशीनें उतारने के लिए क्रेन बुलाई गई। धौलपुर में राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने कलेक्ट्रेट में जिले भर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जन कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शिता के साथ धरातल पर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। उदयपुर जिला परिषद के स्थायी समितियों के सदस्यों का चुनाव 6 अगस्त को होगा। जिला परिषद सभागार में सुबह 10:30 बजे जिला प्रमुख ममता कुंवर की अध्यक्षता में बैठक होनी है।
उदयपुर के मावली उपखंड में मामादेव तालाब के सामने जलदाय विभाग की ओर से बनी पानी की टंकी का वॉल खुला रह गया। वॉल खुला रहने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ हो गया। टोंक में बीजेपी की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहर मंडल कार्य समिति का आयोजन हुआ। गांधी पार्क कंकाली माता मंदिर के सामने बैठक हुई। मेरा बूथ सबसे मजबूत पर चर्चा। बांसवाड़ा में बाल अधिकारों को लेकर राती तलाई क्षेत्र में कार्यशाला का आयोजन। इसमें किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सुभाष मेहता के साथ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और अन्य लोग शामिल। ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर शील धबाई ने नई पहल करते हुए वाहन की शुरुआत की। गौग्रास वाहन की शुरुआत हुई। अब जानवरों को सड़क पर चारा खिलाने वाले लोग गौग्रास वाहन के जरिए हिंगोनिया गौशाला भिजवा सकेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल ने चीयर फॉर इंडिया रन का आयोजन किया। बीकानेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने गए खिलाड़ियों के विशेष होल्डिंग लगाए और खिलाड़ियों को देश के लिए पदक जीतने के लिए अपील की। दौसा के सैंथल को नई तहसील बनाया गया। कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा और कलेक्टर पीयूष समारिया ने नवीन तहसील का फीता काट कर लोकार्पण किया। पोकरण के खेमसर गांव में एक नव विवाहित दंपति ने कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद की मौजूदगी में पौधारोपण कर विवाहित जिंदगी की शुरुआत की। सुसाइड पॉइंट बने सुजान गंग नहर ने भरतपुर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। एसडीआरएफ कमांडेंट पंकज चौधरी ने सुजान गंगा नहर का निरीक्षण किया। भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते कच्चा मकान अचानक धराशायी हो गया। इसकी चपेट में आने से 2 महिलाओं के साथ एक बच्चे घायल। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।